साथियों बीएड और बीटीसी का विवाद साथियों बहुत ही चर्चा में आ चुका है। हम आपको ये बता देते हैं जैसे कि कल की आपने न्यूज़ सुनी होगी जो सुप्रीम कोर्ट में बच्चों ने री याचिका दायर करवाई थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका स्वीकृत कर ली है। अब इस पर सुनवाई कब होगी इसकी तारीख आने को है, ठीक है। उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं साथियों, ये विवाद चर्चा में क्यों आया है बीएड वर्सेस बीटीसी का। ये विवाद साथियों इस चर्चा में आया है जैसे कि आपको पता होगा 28 जून 2018 की अधिसूचना के कारण विवाद हुआ। जैसे कि आपको पता है 28 जून जो 2018 को जो एनसीटी था उसने एक नियम पारित किया था। वो नियम क्या था, उसमें साफ बताया गया था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा शिक्षा की योग्यता को निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का सही कार्य है, जिसके चलते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद ने 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी की थी, जिसके चलते जिन भी उम्मीदवारों के द्वारा बीएड की जाती थी उनको यह अधिकार मिल गया था कि वह कक्षा 1 से 5वीं तक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के योग्य माने जाएंगे। तो इसके हिसाब से साथियों साफ जाहिर होता है जो विद्यार्थी बीएड वाले हैं वो 1 से 5 तक को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये एनसीटी ने साफ क्लियर कर दिया था 2018 के एक्ट से। पर साथियों बीएड ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा था कि हम आप लोगों को शामिल नहीं करेंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जो नतीजा आया उस पर ही अमल करेंगे। तो काफ़ी विद्यार्थी थे, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के केस पर विवाद किया है और उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। अब देखते हैं साथियों सुप्रीम कोर्ट का क्या नतीजा आ सकता है। ये विवाद साथियों क्यों चल रहा है हम आपको ये भी बता देते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी बच्चे अनशन पर बैठे हैं और काफ़ी बच्चे चर्चा कर रहे हैं कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। साथ ही हम आपको ये भी जानकारी देना चाहते हैं, अगर आपको न्याय चाहिए तो आप लोगों को साथ आना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि घर बैठकर आराम से मोबाइल पर लिंक पे क्लिक कर कर वीडियो देखकर, तो ऐसे आपको न्याय नहीं मिलने वाला, आप लोगों को साथ तो आना ही पड़ेगा। हम बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी न्यूज़ टुडे आ गया है बड़ा फैसला, सभी छात्रों के लिए आई बड़ी खबर। ये साथियों 4 सितंबर 2023 की आर्टिकल है, ठीक है। बीएड वर्सेस बीटीसी न्यूज़ टुडे, जैसा कि बीएड एवं बीटीसी के मामले को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। बीएड तथा बीटीसी के मामले में लेकर महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई है जो कि सभी बीएड उम्मीदवारों के लिए अति आवश्यक। ऐसे में अगर आप भी बीएड अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए यह लेख अंतिम तक जरूर देखना। साथियों अगर आप बीएड वाले स्टूडेंट हैं तो आप ये जरूर आर्टिकल पढ़ना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है। हम बात करते हैं जो विद्यार्थी बीएड वाले हैं, इसमें बताया गया आर्टिकल में जो बीएड वाले विद्यार्थी वो आंदोलन उनके द्वारा किया जा सकता है। बहुत बड़ा आंदोलन साथियों स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि सारे बीएड वाले विद्यार्थी अब एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर साथियों आप एकजुट हो जाएंगे तो 100% आप लोगों को न्याय मिलने वाला है। हम बात करते हैं इस आर्टिकल में आंदोलन की क्या बात की गई है। आपको पता होगा कि प्राइमरी शिक्षक जिसके पास कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को शिक्षा लेने का अधिकार होता है, लेकिन इस फैसले की वजह से बीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए काफ़ी मेहनत की है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद भी इन्हें इस प्रकार का फैसला सुनाया गया है जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। तो अभ्यर्थी इस फैसले के चलते आंदोलन भी कर सकते हैं। अभी तो साथियों छोटे मोटे आंदोलन चल रहे हैं, अगर ये साथियों सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता है तो विद्यार्थी बड़े आंदोलन की तरफ भी नज़र उठा सकते हैं और वो अपना बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अनेक अभ्यर्थियों के द्वारा बीएड को किया गया है। अभ्यर्थी को कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को बदलना चाहिए, क्योंकि यह फैसला अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल भी संतुष्टदायक नहीं है। हालांकि 11 अगस्त 2023 को कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया था, जिसके पश्चात कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी जारी नहीं की गई थी। आपको पता है जो 11 अगस्त 2023 को वो फैसला आया तो उसके हिसाब से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसके हिसाब से साथियों ये बता देते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ली गई है। अब याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला निकल के आता है, जैसे ही आप लोगों की पहली सुनवाई होगी तभी कुछ हम आपको बता सकते हैं। आपको बता दें केवीएस और पीआरटी का कल आपकी न्यूज़ आ सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने केवीएस में बीएड वालों को शामिल करने की बात कही है कि नहीं की है, ठीक है। तो आप लोग कल का इंतजार करिए केबीएस वाली न्यूज़ की, ठीक है। तो कल तक केबीएस पीआरटी में आपकी कोई न्यूज़ निकल के आ सकती है। हम बात करते हैं साथियों बीएड वाले स्टूडेंट को एक साथ होने की बात करते हैं। जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं अगर वो चाहते हैं पीआरटी में पढ़ाना तो सभी एक नहीं सभी विद्यार्थियों को एकजुट होना पड़ेगा और हम लोगों का साथ देना होगा, ठीक है। आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग नहीं चाहेंगे इस साल बोर्ड, क्योंकि आपको बता देते हैं 2024 में चुनाव है, तो चुनाव से लगभग मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है।
तो उससे पहले आप कुछ भी कर लीजिए, उससे पहले आप लोगों उसके बाद आपको कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। अगर आप लोग ये आपके पास 5-6 महीने का टाइम है, तो इसी के बीच में आप अपना जो भी कर सकते हैं अभी कर लें, क्योंकि बाद में कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आपको पता है जैसे ही कुछ चुनाव हो जाते तो सरकार भी होती है, वो आपकी कुछ नहीं सुनती है। अभी सरकार सुन पाएगी क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है, तो जो भी आप कहेंगे सरकार के कानों में वो बात जाएगी और सरकार कुछ ना कुछ आपके खिलाफ लाने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों को साथियों एक साथ होना पड़ेगा, और सभी जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको साथियों कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए, क्योंकि वो वीडियो तो बहुत बनाते हैं कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कि करते कुछ नहीं है। मेरा उनसे एक ही अनुरोध है, प्लीज़ अगर आप लोग बच्चों का भला चाहते हैं तो बच्चों के लिए प्लीज़ कुछ करिए, क्योंकि बीएड वाले बच्चे बहुत ही निराश हैं। बीएड वाले बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2018 को देखते हुए फॉर्म फिल कर दिए थे बीएड में, कि उनकी क्या गलती है। जैसे कि एनसीटी 2018 में एक्ट पारित किया था, तो उसी को देखकर सभी बच्चों ने फॉर्म भर दिए थे बीएड के, तो उन्होंने सभी बीएड कर ली। अब वो बच्चे सोच रहे हैं हम दोबारा बीटीसी करें, उसमें साथ ही खर्चा बहुत आता है दोबारा बीटीसी करने में। तो मैं ये साथ यही अनुरोध करता हूँ सरकार से, सरकार भी आपके पक्ष में कुछ डिसीजन दे, क्योंकि बीएड वाले बच्चों की कोई गलती नहीं है। बीएड वालों के हक में भी सरकार को ऐसा करना चाहिए था, कुछ 50-50 लेकर आता, कुछ उनके पक्ष में दे देता नियम, कुछ अपने पक्ष में, तो कोई ये आंदोलन नहीं होता और ये फालतू में चर्चा नहीं होती, ठीक है। तो सरकार को कुछ इसके खिलाफ करना चाहिए। यही सारी जानकारी है। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।